नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूँ दोस्तों। आज मैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए दोस्तों। डेली शाम सुबह के 8 बजे इसका लाइव क्लास चलता है दोस्तों। बार बार पूछे जाने वाले है क्वेश्चन दोस्तों, टॉप 25 क्वेश्चन, बीबीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस बार एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा वीडियो दोस्तों, क्योंकि इस बार आप भी लेना चाहते हैं कंधों पर डबल स्टार, तो हो जाइए तैयार डेली प्रैक्टिस सेट करने के लिए तैयार। जी हाँ दोस्तों, डेली इसका लाइव क्लास चलता है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें दोस्तों। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? आंसर जानते हो जरूर कमेंट करना दोस्तों। जिस प्रश्न का आंसर जानते हो जरूर कमेंट करना। बिल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, बिल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है बिल्डिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडियम क्लोराइड में कौन सी अशुद्धि नमी सोखती है दोस्तों? आंसर कमेंट करेगा। सोडियम क्लोराइड में कौन सी अशुद्धि नमी सोखती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, वो सोखती है दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड को। यहाँ तो क्या सोखता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड को सोखता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु के नाभिक में क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, परमाणु के नाभिक होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंख के किस भाग पर वस्तु प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, रेटिना पर होता है जो क्या वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बर्धानता का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, बर्धानता का दूसरा नाम है दोस्तों डाल्टन का प्रभाव। क्या है दोस्तों? डाल्टन का प्रभाव। ऑप्शन नंबर 23 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन तो विभवांतर है जो किससे मापा जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, विभवांतर जो मापा जाता है दोस्तों मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है दोस्तों? विभवांतर बोल्ट से मापा जाता है, बोल्ट मीटर से। विभवांतर किसे? बोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, जो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से हमें कौन बचाती है दोस्तों? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है? तो याद रखना दोस्तों, हमें बचाने वाला एक है क्या? ओजोन और थेरियस दोस्तों। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सबसे पहले ओजोन O3 से पार करके हम तक पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है दोस्तों? बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये होती है स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है दोस्तों? कौन सी भौतिक मात्रा का जड़त्व का मापन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये है द्रव्यमान दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गतिज ऊर्जा का समीकरण है क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गतिज ऊर्जा का जो समीकरण होता है 1/2 mv²। क्या होता है दोस्तों? 1/2 mv²। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है दोस्तों?
वायु श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, होता है दोस्तों ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का होता है दोस्तों ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सतरिया जो है ना, वो है असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। किसका राज्य का है? असम राज्य का। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित है दोस्तों? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये जो स्थापित है प्रथम उर्वरक संयंत्र, तो है सिंदरी में। कहा दोस्तों? सिंदरी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है दोस्तों? किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत होगा दोस्तों। ये गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद ने किया था दोस्तों, याद रखना। गुरुमुखी लिपि है जो गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कम से कम कितने राज्यों की मान्यता होनी चाहिए दोस्तों? किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कम से कम कितने राज्यों की मान्यता होनी चाहिए दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, 4 राज्यों की मान्यता होनी चाहिए। कितने राज्यों की? 4 राज्यों की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन किस क्षेत्र में आरंभ हुआ था दोस्तों? भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन किस क्षेत्र में आरंभ हुआ था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, यह आरंभ हुआ था दोस्तों कृषि ऋण में। किसका दोस्तों? कृषि ऋण में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्बो बाजगो बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? निम्बो बाजगो बांध है जो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये बांध है ना, जो सिंधु नदी पर है। कहा दोस्तों? सिंधु नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि का अर्थ क्या है दोस्तों? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि का अर्थ क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, इसका अर्थ है क्या? मुद्रा के मूल्य में गिरावट। क्या है दोस्तों? मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगा दोस्तों। ठीक है, कमी नहीं, वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किसके लिए सुनिश्चित है दोस्तों? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किसके लिए सुनिश्चित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये सुनिश्चित है केवल नागरिकों के लिए। किसके लिए दोस्तों? केवल नागरिकों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा उपकरण है जो तरल पदार्थ के लिए विशिष्ट गुरुत्व को मापता है दोस्तों? कौन सा उपकरण है जो तरल पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, मापता है दोस्तों हाइड्रोमीटर के लिए। क्या? हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युवा कौशल विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया दोस्तों? युवा कौशल विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये प्रारंभ किया है दिल्ली पुलिस द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? दिल्ली पुलिस। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत में केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, यह है राज्य जम्मू कश्मीर है दोस्तों। कौन सा? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, एनएसडीएल का जो पूरा नाम है क्या? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड। क्या होगा दोस्तों? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
रक्त का कौन सा घटक है जो शरीर की अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है दोस्तों? रक्त का कौन सा घटक है जो शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, आरबीसी है जो क्या करता है दोस्तों, विभिन्न घटकों में क्या शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाता है, आरबीसी। याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रासायनिक तत्वों की अन्य तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है दोस्तों। तो किससे पता लगाया जाता है दोस्तों? तो संयोजकता से। किससे दोस्तों? संयोजकता से। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा अंग है जो पचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है दोस्तों? कौन सा अंग है जो पचित भोजन में विषैले पदार्थों को अवशोषण करता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, यह है क्या, लीवर। लीवर है जो पचित भोजन विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त का कौन सा अवयव है जो शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्र करता है दोस्तों? रक्त का कौन सा अवयव है जो शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्र करता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, हेमोग्लोबिन है जो मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्र करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा पौधा है जो दूसरे पौधों की टहनियों पर वृद्धि करता है दोस्तों? कौन सा पौधा है जो दूसरे पौधों और दूसरे वृक्षों को टहनियों के ऊपर वृद्धि करता है दोस्तों? तो है दोस्तों आक्रीड है दोस्तों। क्या? आक्रीड, जिसको अमरलता भी कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवित कोशिका जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, नियंत्रित करने वाला कौन है? न्यूक्लियस है। कौन है? न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुष्प में द्यू निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गुणसूत्र की संख्या होती है त्रिगुणित होती है। क्या होती है दोस्तों? त्रिगुणित। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग नहीं पाई जाती है दोस्तों? प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग नहीं पाई जाती है दोस्तों? आंसर जानना जरूर कमेंट करना दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, सेल भित्ति है जो नहीं पाई जाती कोशिकांग में। कौन सी? सेल भित्ति नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव के कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? मानव की कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो याद रखना, गुणसूत्र की संख्या होती है 46 दोस्तों। कितनी? 46। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस जीव में कसाव पाया जाता है दोस्तों? किस जीव में कसाव पाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, पैरामीशियम में कसाव पाया जाता है दोस्तों। क्या है? पैरामीशियम में क्या पाया जाता है? कसाव पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रसोई गैस एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है दोस्तों? रसोई गैस एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, रसोई गैस में जो मुख्य रूप से कौन सी गैस, तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। क्या? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल किसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम की घुलनशील लवण होता है, क्या कहलाता है दोस्तों? जल जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो कहलाते हैं दोस्तों, याद रखना, कठोर जल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? कठोर जल। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये जो स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी दोस्तों? विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, हुआ था 6 अगस्त 1945 को पहली
परमाणु आपदा हुआ था, याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हस्तांतरण मूल का संबंध किससे है दोस्तों? हस्तांतरण मूल का संबंध किससे है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये संबंध है दोस्तों कर एवं लेखांकन से। क्या है दोस्तों? कर एवं लेखांकन से। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है दोस्तों? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है जो ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी दोस्तों? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, पाली था। क्या था दोस्तों? पाली। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व में एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना तो दोस्तों, मनाया जाता है 1 दिसंबर को विश्व में एड्स दिवस। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया है दोस्तों? बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, रद्द करने वाले हैं लॉर्ड हॉर्डिंग दोस्तों। किसने? लॉर्ड हॉर्डिंग। ऑप्शन में 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय का अनुमान लगाया दोस्तों? भारत में पहली बार किसने है जो वार्षिक आय का अनुमान लगाया दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, अनुमान लगाने वाले हैं दादा भाई नौरोजी। कौन है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन में 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हटियार गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, हटियार गांधी कहा जाता है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसे दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर क्रीक विवाद किन देशों के बीच हुए है दोस्तों? सर क्रीक विवाद किन देशों के बीच हुआ दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच दोस्तों? भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 6 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने 2040 तक पेट्रोल और डीजल के कारों को बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये निर्णय लिया है दोस्तों ब्रिटेन ने। किसने दोस्तों? ब्रिटेन ने। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आराम मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है दोस्तों? आराम मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या है दोस्तों? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल हंगर्स इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों? ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये किया गया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। किसके द्वारा दोस्तों? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी और रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागल किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? नागल किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, नागल जो है उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? उर्वरक के लिए। ऑप्शन नंबर 30 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो लूसी ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ था दोस्तों? लूसी ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ था दोस्तों? तो याद है हम दोस्तों, ये जो विस्फोट हुआ था ना दोस्तों, हुआ था इंडोनेशिया में। कहा दोस्तों? इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। तो ये थे टॉप के 53 क्वेश्चन दोस्तों, जो इस बार एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। वीडियो में कुछ कमी रहे तो कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, थैंक्स, सी यू, बाय।